ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। सड़क के किनारे लगे पीले लाइट के खंभे धीरे धीरे चलने लगे थे। एक दुबला पतला लड़का, नाम था मनु, थके कदमों से चल रहा था। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पूरे दिन उसने कुछ खास नहीं खाया था। उसने अपनी जीभ टटोली। बस एक ही सिक्का बचा था। मनु ने उस सिक्के को हाथ में लिया और हल्की सी मुस्कान आई। चलो, आज कुछ छोटा सा खा ही लूंगा। पास ही एक छोटी सी दुकान थी। वहां से समोसे और बिस्कुट की खुशबू आ रही थी। उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगा। वो दुकान की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी। सड़क किनारे एक टूटी हुई दीवार के पास एक छोटा सा कुत्ता बैठा था। उसका शरीर बहुत कमजोर था, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। ठंडी हवा में वो हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी आंखें सीधी मनु की तरफ देख रही थीं। उन आंखों में डर था, भूख थी और एक अजीब सी उम्मीद भी। मनु रुक गया। उसने फिर अपनी जेब में रखा सिक्का महसूस किया। बस यही है, उसने मन ही मन कहा। उसके अंदर एक आवाज आई, तू खुद भूखा है, पहले खुद खा ले। लेकिन दूसरी आवाज आई, ये तो तुझसे भी ज्यादा भूखा लग रहा है। मनु कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जैसे समय रुक गया हो। फिर उसने धीरे से कदम पीछे लिए और उस कुत्ते के पास गया। कुत्ता पहले थोड़ा पीछे हट गया, डर के मारे। मनु झुका और धीरे से बोला, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कुत्ता शांत हो गया। मनु फिर उठा और दुकान की तरफ चला गया। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? मनु ने अपनी मुट्ठी खोली। वो आखिरी सिक्का चमक रहा था। भैया, इतने में क्या मिलेगा? दुकानदार ने उसे देखा, फिर कुछ सोचा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतने में तो बस ये छोटा सा बिस्कुट का पैकेट मिल जाएगा। मनु ने सिर हिलाया। ठीक है भैया। उसने अपना आखिरी सिक्का बढ़ा दिया। सिक्का हाथ से छूटते ही जैसे उसके पेट की आखिरी उम्मीद भी चली गई। दुकानदार ने पैकेट थमाया। मनु ने उसे कसकर पकड़ा और दुकान से बाहर आ गया। कुछ कदम चलते ही उसने पैकेट खोला। बिस्कुट की खुशबू से उसका मन डोल गया। एक पल के लिए उसने सोचा, बस एक खा लूं, बाकी बाद में दे दूंगा। पर तभी उसे वो कुत्ता याद आया, वही मासूम आंखें। मनु ने गहरी सांस ली और अपने कदम उस कुत्ते की तरफ बढ़ा दिए। कुत्ता अब भी वहीं बैठा था, ठंड से सिमटा हुआ। मनु उसके पास बैठ गया। धीरे से एक बिस्कुट आगे बढ़ाया। कुत्ता पहले थोड़ा पीछे हटा, फिर सूंघा और धीरे से खाने लगा। जैसे ही पहला टुकड़ा उसके पेट में गया, उसकी पूंछ हिलने लगी। कुछ ही पलों में वो खुशी से उछलने लगा। मनु मुस्कुरा पड़ा। उसने एक एक करके सारे बिस्कुट उसे खिला दिए। अब उसके हाथ खाली थे और पेट भी, पर दिल पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। मनु ने उसके सिर पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन आज उसे ठंड नहीं लग रही थी। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन पहली बार उसे सुकून मिला, क्योंकि कभी-कभी दूसरों की भूख मिटाने से अपनी तकलीफें भी हल्की हो जाती हैं।